अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिनाइट वर्ब और नन फिनाइट वर्ब। तो पहले हम लोग उदाहरण से ही समझेंगे। यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है फिनाइट एंड नन फिनाइट वर्ब। फिनाइट एंड नन फिनाइट वर्ब। तो पहला एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, हम लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें जानना क्या है कि फिनाइट वर्ब कौन है और नन फिनाइट वर्ब कौन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ फिनाइट वर्ब के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ फिनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग नन फिनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो वी प्ले वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो इसमें फिनाइट वर्ब कौन है? प्ले तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। प्ले तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। और दूसरा उदाहरण है, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। गोइंग तुम्हारा क्या हो गया? V4 हो गया। और यहाँ पे प्ले क्या है? नन फिनाइट वर्ब है। क्या है? नन फिनाइट वर्ब है। ठीक है। तो आगे अब हम लोग जानेंगे वर्ब को रूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। वर्ब को रूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिनाइट वर्ब, दूसरा है नन फिनाइट वर्ब। अब फिनाइट वर्ब कहता किसको है? इस चीज को हम लोग जानेंगे। फिनाइट वर्ब कहता किसको है? इस चीज को जानेंगे। फिनाइट का मतलब होता है सीमित यानी लिमिटेड, और सीमित भी कह सकते हो या तो बांधा हुआ यानी बॉन्ड। ठीक है। यानी कह रहा है फिनाइट का मतलब सीमित यानी लिमिटेड, बांधा हुआ या बॉन्ड। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉन्ड, बांधा हुआ। अब देखो, इसको हम लोग फिनाइट वर्ब कहता है किसको है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। फिनाइट वर्ब कहता किसको है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। ऐसा वर्ब जो वाक्य के टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन अथवा नंबर के अनुसार अपने रूप को बदल देता है, अपने रूप को बदल देता है, उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कह रहा है? ऐसा वर्ब जो वाक्य के टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के पर्सन अथवा नंबर के अनुसार अपने रूप को बदल देता है, उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कह रहा है? कि सब्जेक्ट पर्सन नंबर के अनुसार अपने का रूप क्या करता है? बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनाइट वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिनाइट वर्ब कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। ऐसा वर्ब जो वाक्य के टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के पर्सन अथवा नंबर के अनुसार अपने रूप को बदल देता है, उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है फिनाइट वर्ब तीन चीजों से बांधा होता है। फिनाइट वर्ब कितने चीजों से बांधा हुआ है? तीन चीजों से बांधा हुआ है। देखो, पहला है टेंस ऑफ द सेंटेंस। टेंस ऑफ द सेंटेंस हम हिंदी में यहां लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी होगी समझने में। यानी कह रहा है यानी कि वह कौन सा टेंस में, यानी टेंस ऑफ द सेंटेंस यानी कि वह कौन सा टेंस में। पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट किस पर्सन में है, यानी सब्जेक्ट किस पर्सन में है। अब नंबर ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लुरल में है, यह चीज जानना है। ठीक है। यह चीज हम हिंदी में यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और लिख भी सकते हो। अब कह रहा है चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। कह रहा है राम क्रिकेट खेलता है। राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्या हो जाएगा? राम प्लेज क्रिकेट। PLAYS, प्लेज क्रिकेट। अब इसमें हमको यह बताओ, इसमें फिनाइट वर्ब कौन है? फिनाइट वर्ब कौन है? तो प्लेस तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। प्लेस क्या है? हमारा फिनाइट वर्ब है। तो यहां यह तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है।
अब अगला है राम ने क्रिकेट खेला। राम ने क्रिकेट खेला, क्या कह रहा है? राम ने क्रिकेट खेला। ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। राम ने क्रिकेट खेला। राम प्लेड क्रिकेट। राम प्लेड क्रिकेट। पहला जो उदाहरण लिए थे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। राम प्लेज क्रिकेट, यानी क्या हो रहा है? राम सब्जेक्ट है और प्लेस तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है, और क्रिकेट तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो, राम ने क्रिकेट खेला तो क्या हो गया? राम प्लेड क्रिकेट। प्लेड यहां पे क्या है? V2 है। यहां प्लेड क्या है? V2 है। और हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 दिखे तो समझ लेना है यह प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 दिखे तो समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। कोई दिक्कत यहां तक में? हमने क्या बोला? सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 दिखे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 दिखे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समझने के लिए, यहां पे क्या लिखे हैं? समझाने के लिए। हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि कोई भी वर्ड छूटे नहीं। कह रहा है पहला उदाहरण, यानी यहां का पहला उदाहरण। पहला उदाहरण से देख रहे हैं कि प्लेज और दूसरा उदाहरण में प्लेड है, लेकिन दोनों क्या है? फिनाइट वर्ब है। क्या कह रहा है? पहला उदाहरण में प्लेज है और दूसरा उदाहरण में क्या है? प्लेड है, लेकिन दोनों क्या है? फिनाइट वर्ब है। तो कह सकते हैं कि इसका रूप टेंस में चेंज हो रहा है, यानी इसका रूप टेंस में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है पहला उदाहरण क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और दूसरा उदाहरण क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, या टेंस में से बॉन्ड है, यानी कह रहा है यह टेंस से बांधा हुआ है। जैसा टेंस वैसा फिनाइट वर्ब। जैसा टेंस वैसा फिनाइट वर्ब, यही कहने का मतलब है। अब हम लोग उदाहरण यहां पे लिया है, वह एक किसान है। वह एक किसान है। इसमें फिनाइट वर्ब कौन है? इसमें फिनाइट वर्ब क्या है? ही इज अ फार्मर। इज तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। इज क्या है? फिनाइट वर्ब है। वह एक किसान था। ही वाज अ फार्मर। वाज तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। वाज क्या है? फिनाइट वर्ब है। ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग पर्सन। मुझे रोटी पसंद है। मुझे क्या है? रोटी पसंद है। आई लाइक ब्रेड। आई लाइक ब्रेड। तो लाइक तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। क्या है? फिनाइट वर्ब है। उसे रोटी पसंद है। ही लाइक्स ब्रेड, यानी लाइक्स तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। आई फर्स्ट पर्सन और ही तुम्हारा क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब हम लोग समझने के लिए यहां पे कुछ बात लिखे हैं। आई मेरा फर्स्ट पर्सन में है, ही थर्ड पर्सन का रूप चेंज हुआ है, यानी क्या हो रहा है? आई मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ही तुम्हारा क्या है? थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में पर्सन चेंज होने से वर्ब का रूप चेंज हुआ है, यानी पर्सन अगर चेंज हो रहा है तो वर्ब का भी रूप चेंज हो रहा है। और यह लाइक और लाइक्स फिनाइट वर्ब है। लाइक और लाइक्स तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसका रूप सब्जेक्ट के पर्सन से कंट्रोल हो जाता है, यानी सब्जेक्ट के पर्सन से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, यानी इज तुम्हारा यहां पे क्या है? फिनाइट वर्ब है। यू तुम एक डॉक्टर हो। यू आर अ डॉक्टर। यू आर तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। आर तुम्हारा क्या है? फिनाइट वर्ब है। अब यहां पे कुछ बात लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट के पर्सन चेंज होने से वर्ब का रूप भी चेंज हुआ है, यानी सब्जेक्ट के पर्सन चेंज होने से वर्ब का रूप भी चेंज हुआ है। तो इज आर क्या है? फिनाइट वर्ब है। इज आर क्या यहाँ पे? फिनाइट वर्ब है। ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी नंबर के अनुसार कैसे चेंज होता है उस चीज को देखेंगे। वह
खेलती है, वह क्रिकेट खेलती है। ठीक है, लड़की वैसे क्रिकेट खेलती है, ऐसा नहीं कि नहीं खेलती है, तो वह क्रिकेट खेलती है। शी प्लेज क्रिकेट, तो वे लोग क्रिकेट खेलता है, तो क्या है, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब देखो यहां पे हम लिखे हैं समझाने के लिए, सी मेरा सिंगुलर नंबर है। क्या कह रहा है, सी तुम्हारा क्या है, सिंगुलर नंबर है। मैं वही दे मेरा क्या है, प्लूरल है। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सी तुम्हारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रखना। प्लूरल नंबर में होता है, इसलिए पर्सन सिंगुलर या प्लूरल होने से वर्ब भी चेंज हो जाता है। लेकिन सी और दे दोनों थर्ड पर्सन में होता है, यानी नंबर के चेंज होने से प्लेस बदल गया है प्ले में, यानी कि यहां वर्ब का फॉर्म को कंट्रोल कर रहा है सब्जेक्ट के नंबर, यानी वर्ब का फॉर्म कौन सा कंट्रोल कर रहा है, सब्जेक्ट का नंबर। यहां सी है इसलिए यहां यह क्या है, प्लेज हो गया है। दे है, दे क्या है गया, प्ले हो गया। सी तुम्हारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो ना बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आता है, तुम्हारा इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, यह सब तुम्हारा क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। यह सब तुम्हारा क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अब कह रहा है आम मीठा था, द मैंगो वाज स्वीट, द मैंगो वाज स्वीट। तो वाज तुम्हारा यहां पे क्या है, फिनाइट वर्ब है। आम मीठे थे, द मैंगोज वेयर फिनाइट, मैंगोज वेयर स्वीट। वेयर तुम्हारा क्या है, फिनाइट वर्ब है। तो बच्चों अगर आप लोग को अच्छा लगा हो क्लास, तो आप मेरे क्लास को लाइक और शेयर करने ना भूलें। धन्यवाद।